kind terror attack in India in which an unmanned aerial vehicle was used to drop an improvised explosive device at the Indian Air Force base in Jammu. It is a new threat now of drone strikes from the skies for the nation. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चाइना ने भारतीय एयर बेस पर ड्रोन हमला कर दिया। चीन भारत कशीदगी संगीन रुख इख्तियार करके भारतीय मीडिया चीख कर आलमी दुनिया को क्या बता रहा है और लद्दाख में मौजूद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या किया कि चीन को भारत पर हमला करना पड़ा। आज हम इसी अहम मौजू पर तफसीली बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि चीन भारत के खिलाफ कौन से अहम इकदामात करने जा रहा है और इस सारे खेल में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हकायक से मुकम्मल आगाह रह सकें। तो आइए चलकर चीन भारत कशीदगी की बिगड़ती सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत की कशीदगी एक बार फिर से संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। पहली बार भारत ने इल्जाम आयद किया कि चीन ने उस पर ड्रोन हमला किया। ये मामला उस वक्त पेश आया जब भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा करते हुए मजीद फौज को चीन भारत सरहद पर उतारने का ऐलान किया, जिसके बाद चीनी हुक्काम ने भारत को खबरदार किया कि वो जंगी माहौल पैदा करने की बजाय अमन की राह इख्तियार करे। मगर शरपसंद भारत ने चीन की हिदायत पर अमल नहीं किया और मजीद फौज को लद्दाख में तैनात कर दिया गया। इस अमल पर चीनी हुक्काम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और चीन की जानिब से भी ताजा दम दस्ते लद्दाख भेजे गए। दोनों अतराफ से फौजों की तादाद में इजाफा कशीदगी का बायस बना, जिसके बाद भारत को तारीख का सबसे हैरान कुन सरप्राइज भी मिला। भारत की अहम तरीन एयर बेस पर 2 ड्रोन हमले हुए जिनमें भारत को शदीद जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इन हमलों के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने चीख कर ये इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि ये हमले चीन या फिर पाकिस्तान की जानिब से किए गए हैं। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जम्मू एयरपोर्ट पर कायम भारतीय फिजाई अड्डे पर पहली मर्तबा 2 ड्रोन हमले हुए, जिससे भारतीय एयरफोर्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए, जबकि 4 एहलकारों के हलाक होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। धमाकों से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि इस एयर बेस की तमाम परवाजों को मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय तहकीकाती इदारों का कहना है कि इमारत में रखे हेलीकॉप्टर्स को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में गुज़श्ता रात 2 धमाके सुने गए। पहला धमाका सुबह 1:37 पर हुआ, जबकि एक बम इमारत की छत पर गिरा। दूसरा धमाका सुबह 1:42 पर हुआ, जिसमें ड्रोन से फेंका जाने वाला बम इमारत के उकब में जमीन पर जा गिरा। भारतीय फिजाइया के मुताबिक एक धमाके में इमारत की छत उड़ गई, जबकि दूसरा धमाका इमारत के पीछे खुली जगह पर हुआ और जाए वकुआ से 5 से 6 किलो वजनी बारूदी मवाद मिला है। भारतीय फोर्सेज ने चंद ही मिनटों में उस इलाके को घेरे में ले लिया। दोस्तों, भारतीय मीडिया ने इस हवाले से यह खबर भी ब्रेक की कि धमाकों के बाद पठानकोट एयरबेस, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन और दीगर अहम तरीन तंसीबात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। धमाकों की वजह से सिक्योरिटी हलकों में तशवीश पाई जाती है, क्योंकि ये तारीख में पहली बार हुआ है कि जब कश्मीर के किसी इलाके में ड्रोन हमला किया गया। भारतीय सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक धमाके की जगह से ड्रोन की बाकियात नहीं मिली, सिर्फ धमाका खेज मवाद की बाकियात बरामद हुई हैं। ड्रोन महज धमाका खेज मवाद गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस एयर बेस पर मौजूद भारतीय एयरफोर्स के एहलकारों ने इस बात की तस्दीक भी की कि उन्होंने अपनी आंखों से एक ड्रोन उड़ता देखा जिसने एयर बेस पर बारूदी मवाद गिराया। इस इंकिशाफ के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत का सिक्योरिटी सिस्टम इंतहाई नाकारा है, जो दुश्मन के ड्रोन को पहचान न सका। दूसरी जानिब भारतीय हुक्काम ने इस हवाले से कई खदशात का इजहार भी शुरू कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि यह ड्रोन हमला चीन की जानिब से किया गया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी ड्रोन हमले का इल्जाम चीन पर लगाया हो। कश्मीर में होने वाले वाकयात को अक्सर पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, लेकिन अब की बार भारतीय हुक्काम ने इस हमले को चीन की कारिस्तानी करार दे दिया है, जिसने चीन और भारत के माबैन कशीदगी में इजाफा कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब चाइना ने भारत की हटदर्मी और शरपसंद रवैये को देखते हुए एक बार फिर से लद्दाख में महाज गर्म कर दिया है और भारत को सख्त अल्फाज में मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो किसी भी किस्म की कार्रवाई से बाज रहे। मगर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने
लद्दाख का दौरा करते हुए मजीद अफवाज उतारने का ऐलान किया, जिसके बाद मामला संगीन से संगीन तर होता चला गया। मामला इस कदर बिगड़ चुका है कि चीन ने भारतीय सरहद पर खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। इस जिमन में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में कहा था कि एयर डिफेंस का मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है और अब फिजाई हदूद का दिफा महज हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों तक महदूद नहीं। इनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब चीन लद्दाख सरहद के साथ वाक़े अपने खतन एयर बेस और अरुणाचल प्रदेश के साथ वाक़े तिब्बत के नंगची एयर बेस पर जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 2 स्क्वाड्रन नस्ब कर चुका है। चीन के इस कदम के साथ ही भारत के फौजी हलकों में सनसनी दौड़ गई है और भारत अब अपने फिजाई दिफा को मजबूत करने और जवाबी इकदामात पर आज सिरे नौ गौर करने पर मजबूर हो चुका है। इसकी वजह महज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, क्योंकि भारत खुद भी रवां साल रूस से S-400 हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठा है, बल्कि असल खतरा S-400 के अलावा चीन के मुसल्ला ड्रोन्स, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और रॉकेटों का है, जो मिलकर भारत को पिछले कदमों पर धकेल रहे हैं। S-400 एक ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो 400 किलोमीटर के फासले पर किसी भी लड़ाका त्यारे को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब है कि कोई भी त्यारा जो बुलंदी से किसी हदफ को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, वो खुद भी निशाने की जद पर होगा। दूसरी जानिब भारत अपने राफेल त्यारों के लिए हैमर मिसाइल हासिल करना चाहता है, क्योंकि इस मिसाइल को मारने के लिए जहाज को बुलंदी पर ले जाने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत कम बुलंदी पर परवाज करते हुए हदफ की जानिब बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर फिजा में बुलंद होकर उसे 90 दर्जे के जाविये पर निशाना बनाता है। लेकिन फिलहाल भारत को शुमाली सरहद पर टेक्नोलॉजी के लिहाज से खतरनाक तरीन दुश्मन के हाथों एक बड़े चैलेंज का सामना है। इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भारत को मजीद त्यारों और हेलीकॉप्टर्स पर सरमायाकारी करनी चाहिए या मुस्तकबिल की जंगों में एयर डिफेंस और ड्रोन सिस्टम ही काम आएंगे। इस वक्त आलम यह है कि भारतीय फिजाइया अपने स्क्वाड्रन्स की तादाद बढ़ाकर 42 करने की मंजूरी दे चुकी है और हर स्क्वाड्रन में 18 त्यारे होंगे। इस वक्त भारतीय फिजाइया के स्क्वाड्रन्स की तादाद 30 भी नहीं है, लेकिन भारत के दिफाई माहिरीन कहते हैं कि राफेल त्यारा MiG-21 के मुकाबले में दोगुनी परवाजें कर सकता है। इसलिए भारत को जहाजों पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन भारत के कई एक दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारत को मुसल्ला ड्रोन्स, रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट बढ़ाने की जरूरत है, जो दुश्मन के जमीनी और फिजाई दिफा को दबा सके। जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि आलमी सतह पर जंगी मंजरनामे तब्दील हो रहे हैं और त्यारा बरदार जहाजों से लेकर फिजाई अड्डे बल्कि पूरी छावनियां तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की जद में है। आने वाला दौर दुश्मन के इलाके में दूर तक देखने वाले लॉन्ग रेंज रेडार्स और फौरी रद्द अमल दिखाने वाले मिसाइलों का है, जो किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने की सलाहियत रखते होंगे। भारत के मारूफ दिफाई तजियाकारों समेत साबका फौजी जर्नैलों ने भी मोदी सरकार को खबरदार करना शुरू कर दिया है कि अब भारत को सोचना होगा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सवाल यह है कि क्या हालिया ड्रोन हमले वाकई चाइना ने किए और क्या भारत इसका जवाब देगा? इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।